नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सप्तसाहुणम् एषो पंचनमुक्कारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेशे परमं हवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। भाग्यशाली आज के दिन आपके समक्ष जैन शासन की एक विरल विभूति, जिन्होंने अपना जीवन जैन शासन को समर्पित कर दिया, जो जन्म से जैन नहीं थे, परंतु कर्म से जैन बने। प्रभु महावीर के जैन सिद्धांत को जिन्होंने समझा और आत्मसात किया, जिनका जन्म गुजरात के अंदर महसाणा के पास आया हुआ जेतपुर नाम के नगर में हुआ था, जो एक प्रकार से पाटीदार यानी कि पटेल कौम के अंदर जिनका जन्म हुआ, जिन्होंने अपने पूर्व भोग के अंदर एक प्रकार की साधना और आराधना की थी। इस कारण से इस भव में जैन शासन की प्राप्ति होते हुए जैन शासन के सागर समुदाय के बहुत बड़े नायक जैनाचार्य आचार्य भगवत गच्छाधिपति पद जिनको प्राप्त हुआ, वैसे आचार्य भगवत श्रीमद विजय दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज साहेब, जिनको आज 99 साल परिपूर्ण होते हुए
100वें साल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। उस उपलक्ष्य में आज हम आपके समक्ष श्री सुपार्श्वनाथ जैन संघ तिरुनेलवेली तमिलनाडु कन्याकुमारी के पास आया हुआ यह संघ से लाइव प्रसारण के माध्यम से आपके घर और मन तक ये बात कहने के लिए, समझाने के लिए मैं आया हूं। तो चलो गुरु गुण गुणानुवाद करते हैं। उसके प्रारंभ में हमारे गुरुदेव अध्यात्म योगी सरल स्वभावी परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय कीर्ति प्रभु श्री सूर्य महाराज साहेब के शिष्य रत्न कोकिल कंठी संगीत विशेषज्ञ पूज्य मिराज तब प्रभु विजय जी महाराज साहेब के मुख से आज दौलत सागर श्री सूर्य महाराज साहेब कि जीवन में क्या क्या प्रकार के गुण है, वैसा एक प्रकार का अद्भुत आनंददायक अध्यात्म को उजागर करने वाला वैसा एक गाना उनके मुख के माध्यम से प्रस्तुति देखते हैं। तो चलो सुनते हैं पूज्य मिराज तब प्रभु विजय जी महाराज साहेब। आया सप्ताह से विहाया, आया सप्ताह से विहाया, दौलत सागर सूर्य जी का 100वां जन्म दिया। खाया घर घर में आनंद छाया, खाया घर घर में आनंद छाया, धर्म की दौलत ज्ञान सागर जीवन सकल गाया। सतायो सब है के बंदिए गुरु गुणदान, के बंदिए गुरु गुणदान। ढोले नगाड़े मृदंग बजावो हजरी दान, सतायो सब है के बंदिए गुरु गुणदान, के बंदिए गुरु गुणदान। ढोले सतायो सब है के बंदिए गुरु गुणदान, के बंदिए गुरु गुणदान। आया सप्तमी सहाया गुरुवर ने भजवाने, आया सप्तमी सहाया गुरुवर ने भजवाने, गुरुवर ने भजवाने, गुरुवर ने भजवाने, गुरुवर ने भजवाने, गुरुवर ने भजवाने। आया सप्तमी सहाया गुरुवर ने भजवाने, आया सप्तमी सहाया गुरुवर ने भजवाने। उत्तम संयम जीवन, उत्तम संयम जीवन, आगम सेवी आगम रागी किया पटेल कुल रोशन। गुरु सहस्त्र शिष्यों के नाया, गुरु सहस्त्र शिष्यों के नाया, आगम मंदिर बारसा मंदिर गरीब के पेड़ा। त्यागी तपस्वी ज्ञानी ध्यानी गुण भंडार, सतायो सब है के बंदिए गुरु गुणदान, के बंदिए गुरु गुणदान। तुमोरी नाचो गाओ लावो लाल गुलाल, सतायो सब है
वंदिए गुरु गुणगान असत बधावो गुरुवर की जय जयकार सतायो सब है के वंदिए गुरु गुणगान के वंदिए गुरु गुणगान के वंदिए गुरु गुणगान के वंदिए गुरु गुणगान हे गुरु जी हमारो अंतरनाथ हमने आपो आशीर्वाद गुरु जी हमारो अंतरनाथ हमने आपो आशीर्वाद हमने आपो आशीर्वाद सबने आपो आशीर्वाद हमने आपो आशीर्वाद सबने आपो आशीर्वाद एक दो ने तीन चार गुरुवर ने जय जयकार एक दो ने तीन चार गुरुवर नो जय जयकार जय जयकार बोलो जय जयकार गुरुवर नो जय जयकार जय जयकार जय जयकार गुरुवर नो जय जयकार ए आया संतानी उसवाया गुरुवर ने बजवारे आया संतानी उसवाया गुरुवर ने बजवारे 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 छाया घर घर में आनंद आनंद गया रे छाया घर घर में आनंद गाया जाना रे ओ जुमो नाचो गावो रे गुरुवर ने बजवारे जुमो नाचो गावो रे गुरुवर ने बजवारे 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 नाचो गावो ए जुमो नाचो गावो रे गुरुवर ने बजवारे जुमो नाचो गावो रे गुरुवर ने बजवारे आया संताज हो से आया संताज हो से आया डोले सागर सूर्य जी का 100 जन्म के आया छाया घर घर में आनंद छाया छाया घर घर में आनंद छाया धर्म की दौलत जीवन रस गाया सुमोरी नाचो गावो गावो लाले गुला सतायो सब है ए वंदिए गुरु गुणगान ए वंदिए गुरु गुणगान ए वंदिए गुरु गुणगान ए वंदिए गुरु गुणगान जिज्ञासु भाई और बहनों, जिन आगम सेवी शासन प्रभावक अविरत आगम उपासक वर्तमान गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य भगवत श्रीमद विजय दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज साहेब, जिनका आज सोमवार
जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य एक प्रकार से गुरुदेव के गुणानुवाद करते हुए एक आनंद की अद्भुत अनुभूतियां हो रही है। दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज साहेब जो एक अजैन घर के अंदर जिनका जन्म हुआ, परंतु पूर्व की जो अद्भुत साधनाएं थी, वो साधना के माध्यम से जब वो साधना उदय में आई तो वो अजैन घर में श्री वो डायरेक्ट जैन शासन के अंदर आने का प्रयत्न हुआ। भाग्यशाली आज से 100 साल पूर्व संवत 1977 में भादरवा वध चतुर्दशी के दिन गुजरात में आया हुआ महसाणा के पास नजदीक में आया हुआ जेतपुर नाम का नगर है, वहां पे दिवाली में गलभाई पटेल के वहां ये बालिक का जन्म हुआ। भाग्यशाली माता ने, पिता ने, बुआ ने, मामा मासी इत्यादि परिवार वाले ने सोचा कि ये बालक का नाम क्या रखा जाए। तब एक प्रकार से उन्होंने ये बालक का नाम शंकर रखा गया। ये बालक यानी कि दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब का संसारी नाम शंकर भाई रखा गया था। दौलत सागर सुरेश्वर जी यानी कि शंकर भाई बड़े होते हुए स्कूल का इत्यादि का अभ्यास माता पिता ने उनको करवाया। उनका एक प्रकार का बिजनेस व्यापार जो भी गिना जाए वो कृषि का था, यानी कि खेत इत्यादि का उनका कार्य था। परंतु देखो पूर्व की कैसी साधना होगी कि कृषि में से डायरेक्ट वो ऋषि बन गए। और भाग्यशाली वो एक प्रकार से उनका भाग्य का उदय हुआ और वो जेतपुर में से उन्होंने उनकी माता पिता की अनुज्ञा और आज्ञा लेते हुए वो महसाणा से आगे बढ़ते हुए गुजरात के अंदर अहमदाबाद राजनगर में उन्होंने जाने का प्रयत्न किया। माता पिता को भी कहा कि मुझे जेतपुर छोड़ते हुए अहमदाबाद जाना है, राजनगर में, जहां पे मैं मेरा कुछ भाग्य कुछ अजमाना चाहता हूं। माता पिता ने भी रजा दी और रजा प्राप्त करते हुए बालक आया अहमदाबाद राजनगर में। अहमदाबाद के अंदर शाहपुर नाम का एक एरिया है, वहां पे
एक प्रकार से किसी के वहां जो श्राविका का नाम, सेठानी जी का नाम चंपा बेन था, उनके वहां कार्य के लिए आगे बढ़े। उनके घर, उनके वहां कार्य करते करते हुए ये सेठानी चंपाबाई श्राविका जैन शासन के परम उपासक थी, शासन की श्रद्धावान श्राविका थी। इन्होंने ये छोटे से नन्हे मुन्ने 14 साल के ये बालक को कहा कि देख, हमारे जैन धर्म का सार जो कहा जाता है वो नमस्कार महामंत्र कहा जाता है। नमस्कार महामंत्र हर एक व्यक्ति अपने जीवन काल के अंदर गिनते हैं तो उनकी चढ़ती होती है। तब जाते हुए यह बालक शंकर भाई ने सेठानी जी को कहा कि मैं तो कोई जैन नहीं हूं, मैं तो एक पटेल परिवार में से आया हूं, और क्या मैं ये नमस्कार महामंत्र सुन सकता हूं? तब ये श्राविका ने कहा कि सुनना तो छोड़ो, परंतु आप खुद गिन भी सकते हो, आप खुद बोल सकते हो। वो तो हर्ष और आनंद में आ गए कि मुझे तो एक प्रकार की चढ़ती का एक मंत्र, जीवन मंत्र मिल गया। और 14 साल की उम्र के अंदर इनको वो सेठानी जी के माध्यम से नमस्कार महामंत्र मिला। नमस्कार महामंत्र, ये बालक कुछ भी काम करता था और मंत्रोच्चार बोलते बोलते हुए ये कार्य करने का प्रयत्न करते थे। घर का कुछ भी काम हो, सब कुछ काम मंत्र बोलते हुए ही करते थे। साधु साधु भगवंत आते थे और जैसे कानों के अंदर सुनाई देता था कि धर्मलाभ, तुरंत ही शंकर भाई दौड़ते हुए गुरु भगवंत को बुलाते थे, गोचरी इत्यादि गिराते थे, व्यावच विनय भक्ति करता था और धीरे धीरे करते करते हुए ये संस्कार उनके अंदर आने का प्रयत्न हुआ। अभी ये 14 साल की उम्र का शंकर नाम का बालक सोचने लगा गुरु भगवंत के प्रवचन सुनने के लिए जाना है। सेठानी जी ने सहज रजा दी कि तेरा कुछ आत्म कल्याण होता है, कुछ अच्छी संस्कार की बात सुननी है तो तू अवश्य में गुरु भगवंत का प्रवचन सुनने के लिए जा। और शाहपुर के अंदर मंगल पार्क का खांचे के अंदर एक उपासनी है, वहां पे वो नित्य साधु भगवंत का प्रवचन सुनने के लिए जाता था। धीरे धीरे करते करते हुए उनका अंदर पड़ा हुआ वैराग्य प्रदीप्त होने लगा। उनको होने लगा कि संसार के अंदर कुछ सार नहीं है, ये संसार एकमात्र असार है, संसार में रहने जैसा नहीं है। आत्म कल्याण की भावना उनके अंदर जगने लगी और तय कर दिया कि कुछ भी हो जाए मुझे तो मेरे जीवन काल के अंदर संयम ग्रहण करना है, दीक्षा लेनी है। मनोमन तय कर दिया कि मुझे प्रव्रज्ञा का पवित्र पंथ प्राप्त करना है। करीब करीब
4 से 5 साल तक वहां पे रहते हुए अनेक प्रकार के संस्कार इत्यादि प्राप्त करते हुए बराबर 19 साल की उम्र हुई और तब संवत 1996 के अंतर्गत कार्तक वदी छठ के दिन ये बालक ने संसार का परित्याग करते हुए दीक्षा प्राप्त की। परंतु भाग्यशाली संसार के अंदर ये मोहमयी दुनिया के अंदर उनके माँ बाप को ये जब बात पता चली तुरंत ही वो अहमदाबाद राजनगर के अंदर आए और ये जो शंकर नाम के लड़के ने दीक्षा ली थी उनको कैसे भी करते हुए अहमदाबाद से जेतपुर के अंदर लेके जाने का प्रयत्न किया। जेतपुर लेके गए परंतु मन के अंदर मजा नहीं है। संसार के अंदर अपने गृहस्थ घर के अंदर आने के पश्चात मन में शांति नहीं, अशांति है। घर में रहने का एक समय, एक पल भी मन नहीं होता है कि कब मौका मिले और भाग जाओ। सतत 3 दिन तक उनके माँ बाप ने उनके ऊपर नजर कैद रखा और नजर कैद रखते हुए तो भी उनको लगा कि अभी बराबर मौका मिल गया है और 3 दिन घर पे रहते हुए मौका मिलते हुए वो वहां से जेतपुर से महसाना होते हुए अहमदाबाद रेलवे ट्रेन के माध्यम से पहुंच गए और बराबर अहमदाबाद के अंदर आया हुआ नरोड़ा वो पधारे। नरोड़ा में आते हुए करीब करीब रात को 11 बजे गुरु भगवंत के पास पहुंचे और कहा कि गुरुदेव मुझे दीक्षा दे, मुझे संसार के अंदर नहीं रहना है, संसार के अंदर भटकना नहीं है, मुझे एकमात्र आत्म कल्याण साधना है। मेरे ऊपर एक उपकार करके मुझे दीक्षा दो और पुनः दूसरी बार ये दीक्षा प्राप्त करते हुए कार्तक वद दशम के दिन आगमोद्धारक सागर जी महाराज साहब के हस्तक दीक्षा लेने का प्रयत्न किया। उनके गुरु का नाम संयम मूर्ति गच्छाधिपति आचार्य भगवंत श्री देवेंद्र सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब उनके गुरु बने और ये शंकर भाई गल भाई पटेल वो अभी दीक्षा प्राप्त करते हुए उनका नाम मुनिराज दौलत सागर विजय जी महाराज साहब घोषित किया गया। उन्होंने गुरु भगवंत को कहा अगर समाचार जेतपुर के अंदर पहुंचेंगे तो वापिस परिवार वाले इधर आएंगे, इससे अच्छा एक काम करते हैं कि इधर से हम कपड़वंश की ओर चले जाते हैं, कपड़वंश में किसी को पता नहीं चले, इस प्रकार गुप्त तरीके से वहां पे रहते हैं और अभ्यास विनय दियावज भक्ति ज्ञान ध्यान स्वाध्याय इस प्रकार करते हैं और यह दौलत सागर मुनि भगवंत को लेते हुए गुरुदेव कपड़वंश की ओर रवाना हुए। कुछ थोड़े समय तक कपड़वंश के अंदर रहे और उसके पश्चात
धीरे धीरे करते करते हुए समाचार बाहर आए और इस प्रकार ये दौलत सागर मुनि भगवंत ने अपने जीवन काल में गुरु भगवंत की सेवा भक्ति, आणाय धम्मो वो उनका जीवन मंत्र था। कोई भी कार्य करते वक्त भी गुरु की कोई आज्ञा हो जाए तो सभी काम छोड़ते हुए पहले गुरु की आज्ञा का पालन करना। ऐसी प्रकार की श्रद्धा के साथ उन्होंने अपने जीवन काल में गुरु बनाया। भाग्यशाली ये दौलत सागर सुरेश्वर जी यानी कि जब मुनि भगवंत थे, कई बार ऐसे प्रसंग बने कि गुरु भगवंत जो पाटकियों पर विराजमान थे या तो सो रहे थे रात्रि के समय, तब यह बराबर गुरु जी के पास में ही नीचे अपना संथारा लगाते हुए सोते थे। आधी रात को भी कभी भी गुरु भगवंत उठ जाए तो तुरंत ही ये शिष्य यानी कि दौलत सागर मुनि भगवंत उठते थे और कहते थे, गुरुदेव मेरे लायक कोई भी सेवा करे तो फरमाइए। यानी कि दिन हो रात हो कुछ भी हो, परंतु गुरुदेव की अद्भुत सेवा उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर करने का प्रयत्न किया। भाग्यशाली कहा जाता है कि एक प्रकार से यह गुरुदेव की जो बड़ी दीक्षा हुई वो भी एक अद्भुत तरीके से करवाने का प्रयत्न किया। यह गुरुदेव को संवत 2021 के अंदर अहमदाबाद के अंदर उन्होंने गणी पदवी उनको देने का प्रयत्न किया। गणी पदवी प्राप्त करते हुए उन्होंने मनोमन सोचा कि हमारे पास जो भी है आज जैन शासन जिसके ऊपर टिका हुआ है वो एकमात्र ज्ञान है। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है वो हर तरीके से आगे बढ़ सकता है, परंतु जिनके अंदर एकमात्र अज्ञानता है, ज्ञान प्राप्ति नहीं किया है, वो व्यक्ति मूर्ख समान ही कहा जाता है। इस कारण से उन्होंने सोचा कि हमारे जैन शासन में 45 आगम है, वो 45 आगमों को अद्भुत तरीके से मुझे जैन शासन के अंदर एक बहुत बड़ा कार्य करना है। और उन्होंने बाद में एक कार्य हाथ में लेते हुए ज्ञान के प्रति अत्यंत रुचि, आज भी 100 साल के अंदर प्रवेश करते हुए भी ये दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज के पास कई बार जाने का प्रयत्न होता है ना, उनको देखते हैं ना तो भाग्यशाली कभी भी टट्टार ही बैठते हैं। चाहे 2-2, 2.5, 3-3 घंटे का भी कोई प्रवचन हो, कोई कार्यक्रम हो, वहां पे बिल्कुल भी टीका लेते हुए बैठते नहीं। आज दिन तक कितना भी ज्ञान का कार्य किया, कभी भी आलस और प्रमाद उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर लाए नहीं। आज भी कई सारे समुदाय के साधु साधु भगवान भी उनको पूछते हैं कि गुरुदेव आगम का ये वाक्य कौन से आगम है, क्योंकि विशाल ऐसा जैन शासन क्या ये ज्ञान है, ये आगम का वाक्य कहां पे होगा। सोचो 100 साल की उम्र होने के पश्चात भी कितनी याद शक्ति कि वो आज भी कह देते हैं कि ये ज्ञान भंडार में, ये नंबर के कबाट में
पुस्तक नंबर ये या तो आगम नंबर ये, उसके अंदर इतने नंबर के पेज के ऊपर और ये नंबर की लाइन के अंदर ये जो आप बोल रहे हो उसका समाधान आपको वहां पे मिलेगा। भाग्यशाली ये कुछ सामान्य बात नहीं है, साक्षात ऐसा कहा जाता है कि अगर आज के जमाने के अंदर लाइब्रेरी देखा जाए तो देख लो आचार्य भगवंत दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज है। उनके पश्चात उनकी प्रन्यास पदवी संवत 2029 के अंदर महासुद तीज के दिन सूरत नगर के अंदर हुई। उनको उपाध्याय पदवी संवत 2043 में वैशाख सुद छठ के दिन अहमदाबाद के अंदर देने का प्रयत्न, और आचार्य भगवंत यानी कि आचार्य पदवी जो दी संवत 2044 के अंदर फागण नदी तीज के दिन अहमदाबाद के अंदर आचार्य पदवी के द्वारा उनको आचार्य भगवंत श्रीमद विजय दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज साहेब तरीके उनका नाम घोषित किया गया। गच्छाधिपति पद सोचो, उनके गुरु भी गच्छाधिपति थे और वो भी गच्छाधिपति हुए। तो भाग्यशाली संवत 2066 और फागण सुद एकम के दिन अहमदाबाद के अंदर उनको गच्छाधिपति पद प्राप्त हुआ। भाग्यशाली यह दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज साहेब ने अपने जीवन काल के अंदर ज्ञान के अद्भुत जय शासन को भेंट देते हुए 9 आगम मंदिर उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर बनवाए, जिसमें से 4 तो उन्होंने खुद ने वहां पे रहते हुए बनवाए और बाकी के 5 उनकी प्रेरणा के माध्यम से ये बनने का प्रयत्न हुआ। भाग्यशाली इन्होंने ताम्रपत्र के ऊपर आगम लिखवाया, उनके पश्चात तख्ती के अंदर, उसके अलावा प्लेट के अंदर वो आगमों को, और वो भी एकदम खुद वहां पे रहते हुए एक एक वाक्य बारी बारी से रिपीट करते हुए पढ़ते हुए कहां पे कोई गलती नहीं रह जाए, कहां पे कोई भी प्रकार की भूल चूक नहीं रह जानी चाहिए, कोई भी प्रकार की रस्व दीर्घ इत्यादि की भी गलतियां नहीं रहनी चाहिए। उसका संपूर्ण तरीके से ध्यान रखते हुए ये 45 आगमों को एक प्रकार से तख्ते के अंदर ढालते हुए 45 आगम का एक प्रकार का आगम मंदिर उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर बनवाया। ये कितने आगम मंदिर तो बोला जाता है कि पूरे भारतवर्ष के अंदर उन्होंने 9 आगम मंदिर बनवाने का कार्य किया, जैसे कि प्रभास पाटन सोमनाथ तीर्थ के अंदर, संखेश्वर तीर्थ के अंदर आगम मंदिर, पूना के अंदर, बीजापुर के अंदर, टुमकुर जो बेंगलुरु के पास आया हुआ कर्नाटक के अंदर, वहां पे कपड़वंज के अंदर, इस प्रकार कई सारे आगम मंदिर उन्होंने बनवाने का प्रयत्न किया। भाग्यशाली उन्होंने अपने जीवन काल में 32 से 35 बादशाह शुक्र सचित्र मंदिर का भी निर्माण उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर किया। भाग्यशाली यह गुरुदेव का एक यह जीवन मंत्र था कि बस अपने जीवन काल में किसी को कभी भी एक प्रकार से धर्म करने के लिए प्रेरणा देना, आज्ञा देना, परंतु
संसारिक कोई भी प्रकार का कार्य करने के लिए कभी भी आज्ञा नहीं दी। इस प्रकार का कार्य ये गुरुदेव ने अपने जीवन काल के अंदर किया। यह गुरुदेव अजैन परिवार में स्थित है, परंतु जैन शासन को उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। परमात्मा की आज्ञा वही मेरा धर्म है, वैसा जीवन मंत्र लेते हुए उन्होंने अद्भुत अपना जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न किया। भाग्यशाली वैसे परम पूज्य आचार्य भगवान दौलत सागर श्री जी महाराज साहिब की जन्म कुंडली हम कुछ उसका भी अभ्यास करते हैं, उसको भी देखते हैं, सुनते हैं कि वो उनकी जन्म कुंडली किस प्रकार की और कैसी है। तो भाग्यशाली यह है दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज साहिब की जन्म कुंडली। भाग्यशाली यह जन्म कुंडली यानी कि आज से करीब 100 साल पहले जब उनका जन्म हुआ था तब की यह कुंडली है। कहा जाता है कि यह कुंडली के मुताबिक 9वां नंबर का ये जो स्थान कहा जाता है वहां पे कुंभ राशि है। 11 नंबर यानी कि कुंभ राशि कही जाती है। वो कुंभ राशि का स्वामी ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक उसका स्वामी शनि कहा जाता है। और शनि एक प्रकार से 7वीं उसकी संपूर्ण पूर्ण दृष्टि कही जाती है। जन्म कुंडली में गुरु और शनि का योग एक प्रकार से दीक्षा कारक योग कहा जाता है। यानी कि उनकी जन्म कुंडली में यह तीसरे भाव के ऊपर गुरु और शनि उनकी युति बन रही है। युति यानी कि एक ही स्थान के अंदर दोनों ग्रह को होना, ये एक प्रकार से दीक्षा कारक योग कहा जाता है। 9वां नंबर का स्थान यानी कि भाग्य और दीक्षा का स्थान कहा जाता है, धर्म का स्थान कहा जाता है। और शनि ग्रह वो जैन धर्मी ग्रह कहा जाता है। गुरु एक प्रकार से ब्राह्मण या तो अन्य धर्मी ग्रह कहा जाता है। तो उनका जन्म पटेल परिवार के अंदर हुआ और बाद में उनके साथ में बैठे हुए शनि के कारण उनका वैराग्य प्रदीप होते हुए जैन दीक्षा लेने का प्रयत्न हुआ। ये दोनों ग्रह की युक्ति होते हुए दोनों यानी कि गुरु और शनि दोनों की सप्तम दृष्टि यानी कि संपूर्ण दृष्टि बराबर दीक्षा के स्थान के ऊपर हो रही है। इस कारण से उनकी दीक्षा एक वैराग्य भाव वाली वो दीक्षा कही जाती है। यह दीक्षा वो एक प्रकार से मजबूताई वाली यानी कि एकदम मजबूत तरीके से अपना संयम ग्रहण का पालन करने वाली कही जाती है। भाग्यशाली जब उनकी दीक्षा हुई तब यानी कि उनके 19 साल की उम्र थी और तब उनकी कुंडली के मुताबिक राहु की दशा चल रही थी और राहु की महादशा के अंतर्गत प्रत्यंतर दशा यानी कि अंदर की दशा भी राहु की चल रही थी। इस कारण से उन्होंने एक बार दीक्षा लेते हुए संघर्ष हुआ, कई सारी प्रकार की तकलीफें हुई। दूसरी बार दीक्षा लेने के पश्चात भी
एक प्रकार से कपड़वंश के अंदर रहते हुए गुप्तपने से जैसे रहना पड़ा, तो ये भी एक प्रकार का संघर्ष हुआ। परंतु राहु की अंतर्दशा के पश्चात राहु की महादशा में अंतर्दशा गुरु की आई, और गुरु की आई तब एक प्रकार से अद्भुत उन्होंने आगे आने का प्रयत्न हुआ, ज्ञान ध्यान के अंदर रहे, खूब अद्भुत उन्होंने वो स्थिर रहे, यानी कि दीक्षा के अंदर स्थिरता प्राप्त हुई, निर्भयता आदि वगैरह आने का प्रयत्न हुआ। तो ये सब कुछ राहु के अंदर गुरु की अंतर्दशा के अंदर हुआ, प्रत्यंतर दशा के अंदर हुआ। बाकी शरीर एक प्रकार से कहा जाता है कि उनके आयुष्य यानी कि ये 8वां स्थान, उसका स्वामी शनि है। और ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह में सबसे तेजी से फास्ट चलने वाला अगर कोई ग्रह हो तो वो चंद्र कहा जाता है। चंद्र एक राशि में से दूसरी राशि में जाते वक्त उसको कितना समय लगता है, तो 2.25 दिन लगते हैं। जबकि शनि जो होता है वो शनि को एक राशि में से दूसरी राशि में जाते वक्त 2.5 साल हो जाते हैं। सबसे स्लो गति से, सबसे स्लो चलने वाला, सबसे बुजुर्ग अगर कोई ग्रह कहा जाए तो वो शनि ग्रह कहा जाता है। शनि जिस स्थान का स्वामी होता है वो स्थान को खींचने का प्रयत्न करता है। इस कारण से इधर अष्टम भाव आयुष्य का स्वामी शनि है, तो ये शनि आयुष्य धीरे 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 करते करते हुए वो पूर्ण करता है। यानी कि ये शनि के कारण ही वो आज 100 साल की उम्र के पश्चात भी आज भी उनको देखते हैं ना, तो कई कई बार ऐसा लगता है कि अभी भी 100 साल की उम्र के पश्चात भी आज भी वो जवान दिखते हैं। तो उसका मूलभूत कारण ये शनि के कारण ही कहा जाता है। भाग्यशाली 5वां स्थान यानी कि एक प्रकार से ज्ञान का, अभ्यास का, पढ़ाई का स्थान कहा जाता है। यह स्थान के अंतर्गत शुक्र है। इस कारण से कहा जाता है कि वो अनेक प्रकार की कलाओं का ज्ञान सीखते हैं, जैसे कि संस्कृत, प्राकृत, अलग अलग प्रकार की भाषाओं का ज्ञान वो सरलता से गुरु कृपा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। वैसे प्रकार की उनकी जन्म कुंडली के अंदर ऐसा कहा जाता है। और भाग्यशाली जो उनका 9वां नंबर का स्थान यानी कि धर्म का स्थान, दीक्षा का जो स्थान है, उसके आजू बाजू में यानी कि इस साइड देखा जाए तो गुरु का ग्रह है, और इस साइड देखा जाए तो ये भी गुरु का घर ही कहा जाता है। यानी कि शनि के आजू बाजू में गुरु का घर, तो वो गुरु भी उनको सही मार्ग, सत्य का मार्ग और धर्म का स्थान ही दिखाने का प्रयत्न करता है। भाग्यशाली ऐसी प्रकार की उनकी कुंडली है। दूसरी बात यह भी है कि गुरु और शनि जहां पे बैठा है वो 5 नंबर वहां पे लिखा हुआ, यानी कि 5वीं राशि सिंह राशि है, और 9वें स्थान के ऊपर कुंभ राशि है। ये दोनों स्थिर राशि कही जाती है। यानी कि
वो चाहे अजैन परिवार में से भी क्यों दीक्षा न ले, परंतु वो एक बार उन्होंने जो मार्ग को चुन लिया, बाद में कुछ भी कितनी भी आंधी आए, चाहे उनके परिवार की आए, चाहे वो अन्य तरीके से भी आए, पर तो वो मार्ग को कभी भी छोड़ते नहीं। एक बार उन्होंने मन से तय कर दिया कि ये कार्य करना है, तो वो कार्य करने के लिए वो कभी भी तैयार हो जाते हैं। आज भी भाग्यशाली 950 श्रमण और श्रमणी भगवंत का योग शयन करने वाले अगर कोई है तो सागर समुदाय के अंदर दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज है। भाग्यशाली तपागच्छीय प्रवर समिति के अंदर भी एक प्रकार से जिनका नाम प्रथम नंबर के अंदर आता है तो और कोई नहीं परंतु ये दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज। भाग्यशाली वैसे ये दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज है, उनकी जन्म कुंडली की बात हुई। अभी भाग्यशाली ये दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज का जो चतुर्मास इत्यादि बहुत अच्छी प्रकार से अभी वो विद्यमान है गुजरात की धरती के अंदर। सूरत की एक धर्मनगरी है, वहां पे एक प्रकार से उनका चातुर्मास चल रहा है। तो चलो उनके एक एक चातुर्मास को हम देखते हैं। पूज्य गुरुदेव के प्रथम चातुर्मास खंभात में हुआ, दूसरा चातुर्मास बारेजा में, तीसरा ऊंझा में, चौथा खंभात में, पांचवा सूरत में, छठा चातुर्मास मुंबई में, सातवां सूरत में, आठवां बौद्धान में, नौवां डभोई में, 10वां सूरत में, 11वां भी सूरत में, 12वां सीहोर में, 13वां चतुर्मास विसनगर में, 14वां वडनगर में और 15वां चतुर्मास चाणस्मा में, 16वां चतुर्मास मेहसाणा में, 17वां चतुर्मास कलकत्ता में, 18वां चतुर्मास उदयपुर में, 19वां चतुर्मास सूरत में, 20वां चतुर्मास मुंबई में, 21वां चतुर्मास हिंगन घाट में, 22वां चतुर्मास लखनऊ में, 23वां चतुर्मास अहमदाबाद में, 24वां चतुर्मास साजड़ी में, 25वां चतुर्मास रतलाम में, 26वां चतुर्मास चाणस्मा में, 27वां चतुर्मास भावनगर में, 28वां चतुर्मास पाटण में, 29वां चतुर्मास रामपुरा भंकोड़ा में और 30वां नंबर का चतुर्मास साणंद में, 31वां चतुर्मास रामपुरा भंकोड़ा में, 32वां चतुर्मास छाणी में, 33वां मुंबई में, 34वां चतुर्मास चाणस्मा में, 35वां चतुर्मास अहमदाबाद में, 36वां चतुर्मास सुरेंद्रनगर में, 37वां चतुर्मास अहमदाबाद में, 38वां चतुर्मास गुरुदेव का जामनगर में, 39वां अहमदाबाद में और 40वां चतुर्मास सूरत में हुआ। 41वां चतुर्मास नवसारी में, 42वां चतुर्मास सूरत में, 43वां चतुर्मास उज्जैन में, 44वां चतुर्मास सूरत में, 45वां चतुर्मास मुंबई में, 46वां चतुर्मास सूरत में और 47वां चतुर्मास मुंबई में, 48वां चतुर्मास अहमदाबाद में, 49वां पुणे में, 50, 51, 52 और 53 इस प्रकार के 4 चतुर्मास मुंबई में हुआ। फिर 54वां और 55वां 2 चतुर्मास पुणे में किया, 56वां और 57वां बंबई में किया, 58वां जेतपुर में किया, 59वां पुणे में किया और 60वां भी पुणे में किया। 61वां चतुर्मास जेतपुर में किया, 62वां चतुर्मास पाली में किया, 63वां चतुर्मास सूरत में किया, 64वां चतुर्मास अहमदाबाद में किया, 65वां चतुर्मास मुंबई में किया, 66वां चतुर्मास मुंबई में किया, 67वां चतुर्मास पालिताना में किया, 68वां चतुर्मास सूरत में किया, 69वां चतुर्मास पुणे में किया और 70वां चतुर्मास पालिताना में किया, 71वां अहमदाबाद में किया, 72वां भी अहमदाबाद में किया, 73वां चतुर्मास पुणे में किया, 74वां चतुर्मास पुणे में किया, 75वां 75 नंबर का चतुर्मास पालिताना में किया, 76 नंबर का कपड़वंज में किया, 77 नंबर का 77 का चतुर्मास घसोई तीर्थ में किया, 78वां चतुर्मास उज्जैन में किया, 80वां चतुर्मास पालिताना में किया, 80वां चतुर्मास अहमदाबाद में किया और 81वां अभी उनका 81वां चतुर्मास गुरुदेव का सूरत के अंदर चल रहा है। तो भाग्यशाली इस प्रकार जिनका दीक्षा पर्याय 81 साल का परिपूर्ण हो चुका है, वैसे प्रकार के
यह आचार्य भगवत दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज साहेब, जिनकी पाठ परंपरा को भी, यशस्वी पाठ परंपरा को भी हम अद्भुत प्रकार से सुनते हैं, तो भाग्यशाली यह भी सुनने लायक है। हो सके तो हाथ जोड़ते हुए ये पाठ परंपरा को सुनना। तो कहा जाता है कि सुधर्मा स्वामी, जम्मू स्वामी, प्रभु स्वामी, शयन स्वामी, यशोभद्र स्वामी, भद्रभाव स्वामी, स्तुलिभद्र स्वामी, आर्य महागिरी, आर्य श्रोतेश्वरी, इंद्रदीनश्वरी, दीनश्वरी, श्रीश्वरी, वज्र स्वामी, वज्रश्वरी, चंद्रश्वरी, सामनेश्वरी, बुद्धेश्वरी, पद्मेश्वरी, मानदेश्वरी, मंतेश्वरी, वीरश्वरी, जयदेश्वरी, देवानुश्वरी, वर्षेश्वरी, श्रीश्वरी, समुद्रेश्वरी, मान्यश्वरी, विभुतश्वरी, शयानेश्वरी, रविश्वरी, यशोदेश्वरी, प्रद्युम्नेश्वरी, मानदेश्वरी, विमलचंद्रेश्वरी, उद्योतश्वरी, सर्वदेवश्वरी, देवश्वरी, सर्वदेवश्वरी, यशोभद्रेश्वरी, मुनिचंद्रेश्वरी, अजित देवश्वरी, विजयश्री, श्री सोमप्रभश्री, जगतचंद्रश्री, देवेंद्रश्री, धर्मकुश्री, सोमप्रभश्री, सोमतिलक्ष्मी, देवसुंदरश्री, सोमसुंदरश्री, मुनिसुंदरश्री, रक्तशेखरश्री, लक्ष्मी सागरश्री, सुंदर साधुश्री, हेम विमलश्री, आनंद विमलश्री, विजय दासश्री, विजय हीरश्री। उनके बाद में सहज सागर जी महाराज साहेब, उनके बाद जय सागर जी महाराज साहेब, उनके बाद में गणेशजीत सागर जी महाराज साहेब, मान सागर जी महाराज साहेब, मलय सागर जी महाराज साहेब, पद्म सागर जी महाराज साहेब, सुज्ञान सागर जी महाराज साहेब, स्वरूप सागर जी महाराज साहेब, ज्ञान सागर जी महाराज साहेब, मया सागर जी महाराज साहेब, गौतम सागर जी महाराज साहेब, जवेद सागर जी महाराज साहेब और उनके शिष्य आनंद सागर जी महाराज साहेब, उनके शिष्य चंद्र सागर जी महाराज साहेब और उनके शिष्य गच्छाधिपति देवेंद्र सागर सुरेश्वर जी महाराज साहेब और उनके शिष्य रत्न, जिनका पटेल पाटीदार के अंदर जिनका जन्म हुआ, जो गुजरात के अंदर महसाणा के पास आया हुआ जेतपुर नाम के नगर के अंदर जिनका जन्म हुआ, वैसे परम पूज्य आचार्य भगवान वर्तमान गच्छाधिपति परम पूज्य पाद आचार्य भगवान दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज साहेब की जय 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 जय। वैसे गुरुदेव के चरण कमल में कोटि कोटि सह वंदन करते हैं। बस एक ही प्रार्थना करते हैं परमात्मा को और ये गुरु भगवंत की पाठ परंपरा को कि बस उनके अंदर रहे हुए ऐसे प्रकार के गुण, उनके अंदर रहा हुआ जो ज्ञान की पाशु एक प्रकार की उनकी गुण आदि वगैरह हमारे जीवन काल के अंदर आए, उनकी सरल वृत्तियां मेरे जीवन काल के अंदर आए। बस इस प्रकार की प्रार्थना करते हुए आज का ये गुणानुवाद सभा इधर ही परिपूर्ण करते हैं। वितराग की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला तो मिच्छामि दुक्कडम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयति